सिलेक्ट क्लास भी नहीं किया, सिलेक्ट भी क्लास किया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का काम क्या होता है? कंसोलिडेट का काम क्या होता है? इस 2-4 सीट में मेरा डेटा है, हमको एक सीट पे जोड़ के लाना है, तो हम लोग कंसोलिडेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कंसोलिडेट क्लिक कर लेते हैं। तो मेरे पास सीट 2 में एक डेटा है 2012 का, जिसमें से राजेश, अंकित, अमित, जनवरी का महीना, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का भी हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे नाम सेम होना चाहिए, डेटा पर अलग रखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नाम सेम होना चाहिए। तो ये 2012 का डेटा है और मेरे पास एक 2013 का डेटा है। हमको जोड़ करके सीट 4 पे 5G करने के लिए ना, सीट 2 का डेटा और सीट 3 का डेटा आ रहा है, सीट 2 का डेटा और सीट 3 का डेटा जोड़ करके हमको सीट 4 पे लाना है। कहाँ लाना है? सीट 4 पे। तो कर्सर को यहाँ रखें, डेटा में गए, कंसोलिडेट, रेफरेंस में गए, सीट 2 का डेटा को पूरा सिलेक्ट किए, ऐड, फिर सीट 3 का डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे, ऐड, उसके बाद टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, आ गया। अब हमको उसी तरह सीट 2 का, सीट 3 का, सीट 4 का डेटा जोड़ करके सीट 5 में लाना है। तो 5 वाला सीट पे रहेंगे, कहाँ पे? 5 वाला पे, और डेटा में गए, कंसोलिडेट पे गए, रेफरेंस में जाके सीट 2 के पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ऐड, सीट 3 के डेटा को पूरा सिलेक्ट करके ऐड, सीट 4 के डेटा को सिलेक्ट करके ऐड। अब उसके बाद हमको क्या करना है? टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, ओके। जिस सीट पे लाना है उसी सीट पे रह करके आपको पूरा कंसोलिडेट को करना है। ठीक है, तो इसको बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। ये EMI पढ़ा दिए थे क्या? गोल सीट, प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉस क्या काम करता है? प्रॉफिट लॉस का हिंदी होता है लाभ और हानि, और ये हमारे व्यापार में बताता है कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपया का। ठीक है, 1 लाख का हम एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी 1 लाख रुपये मेरे पास नहीं है, हम SBI से लोन ले लिए। ठीक है, 1 लाख मेरे पास नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए SBI से लोन ले लिए, और लोन लेने के बाद हम सामान खरीदने के लिए चले गए मुंबई। हमको जो बिजनेस स्टार्ट करना था वो सामान मिलता है मुंबई में, यहाँ नहीं मिलता। तो हम चले गए मुंबई, उसके बाद 1 लाख का सामान खरीद लिया। ठीक है, और वो सामान हम जब 1 लाख का खरीदे तो बेचेंगे कितना में? 1,60,000 में खरीदे, इतना और बेचे 1,60,000। लेकिन हम जिसको बेचे ना, हम जिसको बेचे उसको, उसके पास 20,000 रुपये का सामान जो है डैमेज निकल गया। अब नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 20,000 को उसके पास सामान डैमेज निकल गया तो हमको लेना पड़ेगा ना। ठीक है, सर्विस तो अच्छा देंगे तब ना दोबारा खरीदेगा सामान के पास। तो हम 20,000 का सामान उसे डैमेज वापस ले लिया। तो हम क्या किए, इक्वल टू 1,60,000 से माइनस कर दिए 20,000 रुपये, यानी कि हम बेचे कितना में? 1,40,000 में। कितना हम बेचे? 1,40,000। तो हम जो 20,000 का डैमेज वापस लिए, हम भी तो रिटर्न कर देंगे, हम नहीं रिटर्न करेंगे क्या? हम अपने पास रखेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम कितना का रिटर्न करेंगे? हम कितना का रिटर्न करेंगे? जैसे आपको 20,000 का रिटर्न हुआ तो हम कितना का रिटर्न करेंगे? हाँ नहीं, हम 20,000 का रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम खरीदे थे 1 लाख में, बढ़ा कर लिए 1,60,000, उसके हिसाब से कोई 20,000 रिटर्न किया है। तो हम यहाँ पे 20,000 थोड़ी रिटर्न करेंगे। हम 1 लाख में न खरीदे थे, हम मिनिमम 15,000 रुपये का रिटर्न करता है। अब जैसे मान लें 10 रुपये का सामान खरीदे, किसी को 20 रुपये में बेच दिए, किसी को 20 रुपये, अब उसके पास 10 रुपये का सामान खराब निकल गया, तो हमको 10 रुपये वापस कर दिया। क्या 10 रुपये हम उसको वापस कर पाएंगे? 5 रुपये वापस करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैम इक्वल टू 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 15, यहाँ 85,000 में खरीदे, कितना में बेचे? 1,40,000। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ? तो उससे पहले कैरेज लग गया, वेजेस लग गया, मजदूरी चार्ज, धुलाई चार्ज, ये सब सारा चीज़ लग गया। तो हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस सामान लाते समय जो खर्च हुआ 7,000 रुपये खर्च हो गया।
गए उसमें लगा ट्रेन का भाड़ा, आए उसमें लगा ट्रेन का भाड़ा, सामान का भाड़ा लगा, तो 7,000 रुपये हमको लाते समय खर्च हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखा जाए तो हमको कितना का हुआ, 1,40,000 रुपये हम बेचे, जिसमें से खर्चे थे 85,000 रुपये में, और लग गया 7,000 रुपये भाड़ा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ? 48,000 रुपया। अगर बिक गया तो 48,000 रुपये का हमको प्रॉफिट है। लेकिन नहीं बिका और ये दुकान में हम रख लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो दुकान का रेंट यानी कि ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या बोले, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद स्टाफ का पेमेंट। अब कस्टमर आता है, चाय पानी लाते हैं, सर क्या लाए आपके लिए, ठंडा लाए, चाय लाए। उसके बाद बैंक को हम ये लोन लिए थे, क्या लिए थे, लोन लिए थे कितना का, 1 लाख रुपया का। वो जो लोन है हम इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, ऑफिस रेंट, तो ये तीनों हमको इक्वल टू प्लस प्लस प्लस। आप यहाँ पे और भी बता सकते हैं, जैसे स्टाफ है ना, स्टाफ का, उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह तो ही है। तो ये हमको 8,000 रुपया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गया, सामान रखने में खर्चा, सामान रखने में खर्च। अब सामान बिक जाता तो फिर हमको दिक्कत था। जैसे हम एग्जाम्पल, हम एक सामान लाए तुरंत बेच दिए, फिर लाए बेच दिए, तो हमको 20 रुपये का जरूरत पड़ेगा, लाए और बेच दिए, लाए और बेच दिए। सुबह में सब्जी खरीदे, शाम तक बेच दिए, पड़ेगा जरूरत। तो टोकरी लगा के बैठा था, देखते नहीं, सुबह में लाती है, शाम तक ले बेच देती, नहीं बिका, सुबह तक ले 30 रुपये किलो, शाम तक ले 10 रुपये किलो, कैसू करके बेच के उसको ज़्यादा है, ठीक है। तो अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमको, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, हमको इनडायरेक्ट इनकम हो, कमीशन मिला। बोले सर आपको कमीशन कहाँ से मिल रहा है बिजनेस में? देखिए, हम जहाँ से सामान खरीदे ना, हम जहाँ से सामान खरीदे हैं, तो हम एक कस्टमर को लेकर के गए, बोले ठीक सर ये आपके यहाँ से भी सामान खरीदेगा, हमको जो रेट में लगाते हैं इसको भी लगा दीजिएगा, लेकिन ये अपना शॉप ओपन कर रहा है बोकारो में, आप हमको जैसा रेट देते हैं सेम वही दीजिएगा, मेरा छोटा भाई ऐसा बोल दिया। तो वो हम जिसके पास ले गए थे ना कस्टमर, वो हमको गिफ्ट के रूप में कमीशन दिया। क्या दिया? कमीशन। पहले ज़माने में इसको बोला जाता था दलाल, समझे। अब इसका नया नाम आया है एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर कोई ज़मीन का ये एजेंट है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भूल रहे हैं, उसको एजेंट बोले तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसको दलाल बोलेगा ना बुरा लगेगा, है कि नहीं। उसी तरह सब चीज़ों पहले दलाल बोला, अब क्या उसको नया रूप दिया गया है, समझे, यानी कि बोल के खाएंगे, हम लेंगे पैसा। कैसे अब कोई एप्लीकेशन में कोई ये कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं मीशो में, रेट बढ़ा के भेज दीजिए, वो भी अगला जानता है कि नहीं कि रेट बढ़ा करके भेजा गया। तो यहाँ हमको कमीशन मिल गया 6,000 रुपया, इक्वल टू कहाँ लगा, रिसीव कमीशन 6,000 रुपया, और यहाँ से फिर इक्वल टू लेकर के 6,000 उतार दी। तो नेट प्रॉफिट हमको कितना हो गया, मेरे पास आ क्या रहा है, 6,000 आ रहा है, 6,000 प्लस और क्या आ रहा है 48,000, जा क्या रहा है 8,000, 46,000 रुपया का हमको पूरा नेट प्रॉफिट हुआ है, और इसका पूरा लिखा हुआ है कैसे क्या करना है आपको। चलिए इसको कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, नहीं तो फोटो जल्दी से क्लिक कीजिए।